नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। गांव शहर 100 खबर में फटाफट अंदाज में खबरें देखिए। उससे पहले बड़ी खबर, बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। हम आपको बता दें, सत्ता पक्ष और विपक्ष में भिड़ंत की नौबत आ गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष में हाथापाई हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, विधानसभा में हंगामा, सत्ता पक्ष और विपक्ष में हाथापाई हो गई है। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। दोपहर 3:30 तक के लिए, यानी 3:30 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार हंगामा विधानसभा में देखने को मिला है। आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ गए, उन्हीं से ज्यादा जानकारी लेंगे। आनंद, किस बात पर इतना हंगामा हो गया कि हाथापाई की नौबत आ गई? देखिए सिरांदा, ये वाकया तब हुआ जब स्वास्थ्य विभाग के बजट पे चर्चा हो रही थी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद होता है लेकिन उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक नहीं होता है। इस बात को लेकर बीजेपी के कुछ विधायकों ने पहले एतराज जताई। उसके बाद तेजस्वी यादव के आगे बोलने के बावजूद बीजेपी के विधायकों ने कुछ बोलने की कोशिश की और बोला कि इस तरीके से बात गलत बोल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री का पद भी संवैधानिक होता है। इस बात पर तेज प्रताप यादव खड़े होगा और उन्होंने जो सत्ताधारी दल के कुछ विधायक थे उन पर उन्होंने कुछ इस तरीके से गर्मा गर्मी वाले लहजे में बोला। उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में हंगामा शुरू हो गया और हाथापाई की नौबत तक आ गई। बीच में मार्शल ने आकर दोनों पक्ष को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मामला इतना गर्मा गया था कि सदन को 3:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सदन में जो आज तस्वीर देखने को मिली सिरांदा, वो कहीं से भी ठीक नहीं कही जाएगी, क्योंकि विधानसभा वो जगह होता है जहाँ पर पूरे बिहार के जो भी विधायक होते हैं चुनकर आते हैं। माननीयों से उम्मीद होती है कि मर्यादा बनाकर रखें, ये तो हद ही पार हो गई। बिल्कुल सिरांदा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्थिति ये हो गई थी कि टेबल पलट दिया गया और कई सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो हम आपको बता भी नहीं सकते हैं, हम अपने दर्शकों को सुना भी नहीं सकते हैं। एक तरीके से लिटरली दोनों पक्ष में गाली गलौज तक की स्थिति हो गई थी, हाथापाई की नौबत हो गई थी और अगर मार्शल 2 से 3 सेकंड का भी अगर लेट हो जाता तो दोनों में जमकर मारपीट हो जाती। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई थी कि सत्ताधारी दल और विपक्ष के कुछ नेता, जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी बीच बचाव करने की कोशिश की। टेबल तक पलट दिया गया, हाथापाई की नौबत हो गई, गाली गलौज तक की स्थिति हो गई। तो आप समझ सकती हैं कि सदन के अंदर आज वो मंजर देखने को मिला जो अमूमन जल्दी देखने को नहीं मिलता है। और लेकिन बिहार विधानसभा में जब बजट सत्र में जब विवादों में रहते हैं, इससे पहले भी इस तरह की तस्वीर बाहर अभी तक सामने आती रही है, लेकिन जिस तरह से सदन में हुआ ये कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है और इस पर कड़ी कार्रवाई होना भी जरूरी है। देखिए, सदन के अंदर जो कुछ भी हुआ, विधानसभा अध्यक्ष ने बेहद गंभीरता दिखाया है और उन्होंने कहा है कि ये वो बर्दाश्त नहीं करेंगे इस तरीके से जो वाकया सदन के अंदर हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा, तेज प्रताप यादव ने सत्ताधारी दल के किसी विधायक पर कुछ ऐसी बातें कह दी और उन्होंने जिस लहजे में बात किया उसके बाद ये पूरा मामला बिगड़ गया और सत्ताधारी दल के लोग भी विपक्ष पे उखड़ गए। और उसके बाद नौबत यहाँ तक आ गई कि जो वेल में थे विपक्षी पार्टी के विधायक वेल में पहुंचे और उसके बाद सत्ताधारी दल के 2 लोगों से नोकझोंक शुरू हो गए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि विपक्षी पार्टी की तरफ के लोग पहले वेल में पहुंचे और सत्ताधारी दल के विधायकों की तरफ पहुंचे, उसके बाद ये पूरी नौबत आई है। तो जाहिर सी बात है, नेता प्रतिपक्ष का एक बयान कि उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक नहीं होता है, उसके बाद ये पूरा हंगामा का दौर शुरू हो गया और सुबह से रामसूरत राय को लेकर मामला गर्म ही था। और सबसे बड़ी बात है कि आज स्वास्थ्य विभाग के बजट पर चर्चा हो रही थी सिरांदा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष स्वास्थ्य विभाग की जगह शराबबंदी के मामले पर जब बोलने की कोशिश की और उसी कड़ी में इन्होंने ये बात बोला, उसके बाद ये पूरा हंगामा हुआ और जो मंजर आज देखने को मिला वो कहीं से भी ठीक नहीं कहा जाएगा। व्यावहारिक सी बात है कि जब स्वास्थ्य विभाग के बजट पर चर्चा हो रही थी तो किसी और मुद्दे को बीच में लाने की आखिर जरूरत क्या थी? कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं मुद्दे से भटकाने की एक कोशिश यहां पर भी देखने को मिली है। बिल्कुल सिरांदा, आपने सही कहा। देखिए, जब बजट पे कोई चर्चा होती है तो सरकार की कोशिश होती है कि उस पर विपक्ष भी कटौती प्रस्ताव लाता है। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि कांग्रेस की तरफ से विजय शंकर दुबे ने कटौती प्रस्ताव लाया और उनकी पूरी बात को सत्ताधारी दल ने सुना भी।
उसके बाद जब नेता प्रतिपक्ष सदन के अंदर आते हैं और उनके साथ पूरा विपक्ष पहुंचता है और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग के बजट पे चर्चा करते करते अचानक से आप शराबबंदी पर बात बोलने लगेंगे। इसी बात पे टोका टोकी की शुरुआत हुई और उसी बीच में उप मुख्यमंत्री के बारे में तारकिशोर प्रसाद के बारे में कुछ ऐसी बातें बोल दी तेजस्वी यादव ने कि आपका पद संवैधानिक नहीं होता और इसके बाद ये पूरा मामला बिगड़ गया। तो जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव ने ये चुटकी ली और उसके बाद तेजप्रताप यादव ने जिस लहजे से बीजेपी के कुछ विधायकों पर उंगली दिखाकर हमला बोलने की कोशिश की, उसके बाद ये पूरा मामला बिगड़ गया। और सबसे बड़ी बात मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि विपक्ष पार्टी के लोग वेल में पहुंचे और सत्ताधारी दल के नजदीक पहुंच गए और उसके बाद ये पूरी घटना सामने आ गई। और जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3:30 बजे तक के लिए फिलहाल सदन को स्थगित कर दिया गया। लेकिन जो स्थिति है, मैं तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपने कैमरा में आग्रह करूंगा कि अभी भी आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई है, बावजूद इसके अभी भी कोई भी जो सदस्य बाहर नहीं निकला है। तो आप समझ लीजिए, अभी भी जो विपक्षी पार्टी के विधायक है सदन के अंदर ही है और कई सारे सत्ताधारी दल के जो विधायक है वो भी अंदर है। माहौल बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है। आनंद, आपको बताना चाहूंगी, दिनारा से आरजेडी के विधायक हैं दरअसल विजय मंडल, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय मंडल जी, आखिर इस बात की जरूरत क्या आन पड़ी कि मुद्दे से भटकाने की कोशिश यहां पर सरकार को की गई? साफ साफ ये नजर आ रहा है, ये शर्मिंदगी वाली तस्वीर नहीं लग रही है? हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि विधानसभा के भीतर जहां पर मर्यादा बनाकर रखनी चाहिए, एक दूसरे को बोलने के लिए वक्त दिया जाता है उसमें बोलना चाहिए, लेकिन जिस तरह से हंगामा हुआ है वो बहुत ही शर्मिंदा करने वाला है। जो बिहार में घटना घटी है विधानसभा में मैडम जी, जो घटी है, इसमें सत्ता पक्ष के लोगों ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी बोल रहे थे, एक राजस्व मंत्री पर आरोप है कि उनके परिवार द्वारा शराब बेचा जा रहा था जी। और जब नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष की अनुमति से बोल रहे थे तो उस समय संजय सरावगी, पवन जायसवाल और जमा खान मंत्री है, अभी नए मंत्री बने हैं जी, और जीते थे भाजपा से और वहां पर जाकर चमचागिरी कर रहे हैं। देखिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें विजय मंडल जी। मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि आखिर हंगामा शुरू क्यों हुआ? हंगामा इसलिए हुआ कि ये लोग सदन को गुमराह कर रहे थे और मूल चीज से लोगों को भटका रहे थे। शराबबंदी जो है बिहार में पूर्णतः फेल है और नेता प्रतिपक्ष आंकड़ों के माध्यम से उजागर कर रहे थे कि बिहार में शराबबंदी फेल है। एक मंत्री के मकान से शराब बरामद हुआ। जी, देखिए, शराबबंदी पर हमने ऑपरेशन भी दिखाया था विजय मंडल जी, लेकिन जिस वक्त शराबबंदी का मुद्दा उठा रहे थे नेता प्रतिपक्ष, उस वक्त स्वास्थ्य विभाग के बजट पर चर्चा की जा रही थी। तो ऐसा नहीं लगता कि दूसरे वक्त में बोला जाना चाहिए था? तो इसके बाद हम लोगों ने सुबह में सदन का बहिष्कार किया था। गवर्नर के यहाँ हम लोग जाकर के धरना दिए थे। उसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में प्रतिपक्ष के माननीय विधायकों ने गवर्नर से भेंट किया और गवर्नर साहब ने वहां कहा कि इन सब मुद्दों को जाकर के विशेष चर्चा में उठाया जाए। उस आलोक में अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष को समय दिया और उस आलोक में इन्होंने सवाल उठाया। ये लोग इस मुद्दा को भटकाना चाहते थे, इसलिए सदन में हंगामा खड़ा किया। लेकिन जो बीजेपी है, जो सरकार के लोग हैं, वो तो कुछ और ही कह रहे हैं। उनका कहना है कि जब वक्त खत्म हो चुका था, स्वास्थ्य विभाग का बजट पेश हो रहा था, उस वक्त जबरदस्ती एक्स्ट्रा समय लेकर नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, जिसके बाद ये पूरा बवाल शुरू हुआ है। नहीं, नेता प्रतिपक्ष एक्स्ट्रा अध्यक्ष ने समय दिया, तो ये अपने मन से थोड़ा बोल रहे थे। नेता प्रतिपक्ष को समय दिया गया, समय के बाद इन्होंने अपनी बात को रखा। उस समय आप प्लीज हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, आपसे जानना चाहूंगी, विजय मंडल जी साफ साफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव को वक्त दिया गया था, शराबबंदी के मुद्दे पर वो जो कहना चाह रहे थे उसके लिए उनको वक्त दिया गया था और उसी मुद्दे पर वो उस वक्त कह रहे थे जिस पर कि सत्ता पक्ष के लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हंगामा शुरू हुआ।
देखिए विजय मंडल जी क्या बोल रहे हैं वो भी बेहतर समझ सकते हैं। ये पहली पाली की बात है जब तेजस्वी यादव बोलना चाह रहे थे और 2 मिनट का वक्त मांग रहे थे तो विधानसभा अध्यक्ष ने सीधा उनसे कहा कि सोमवार को 10 बजे शराबबंदी को लेकर ही चर्चा तय हो गई है, सर्वदलीय बैठक होगी और जिसमें पूरे मामले पर चर्चा होगी। लेकिन तेजस्वी यादव अड़ गए कि नहीं, आज ही मुझे इस बात पर कहना, और उसके बाद सत्ताधारी दल के विधायकों ने ऐतराज जताया और जिसके बाद ये पूरा हंगामा सामने आया और तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ राजभवन मार्च कर गए। सदन में दूसरी पाली में कार्रवाई जैसी शुरू होती है और स्वास्थ्य विभाग पर चर्चा होती है, उस वक्त कोई भी विधायक आरजेडी का विधायक मौजूद नहीं था सिवाय कांग्रेस के विधायक विजय शंकर दुबे का। बजट पे चर्चा चल रही थी, सत्ताधारी दल के लोग सदन पे स्वास्थ्य विभाग के बारे में बोल रहे थे। तेजस्वी यादव पहुंचते हैं और उसके बाद जब उस स्वास्थ्य के मामले पर बोलने के लिए उठते हैं और उस बीच में शराबबंदी का मामला जाता है, उसके बाद ये पूरा मामला गड़बड़ा सिरंदा। मैं विजय शंकर मंडल जी से एक ही बात विजय मंडल जी से पूछना चाहता हूं कि जब दूसरे विभाग में स्वास्थ्य विभाग के बजट पे चर्चा थी तो नेता प्रतिपक्ष जब सदन में उठे तो स्वास्थ्य विभाग पे बोलते बोलते शराबबंदी पर जब चले गए तो इसी बात को लेके और खासकर जब उनका ये बयान कि भाई उप मुख्यमंत्री के पद संवैधानिक नहीं होता है तो उसके बाद ये पूरा हंगामा शुरू हुआ। तो इस तरह की बातें अगर आप कहेंगे तो विजय मंडल जी आप सुन रहे हैं और शायद आरजेडी का कोई भी विधायक वहां पर मौजूद नहीं था, कांग्रेस के विधायक थे और क्या कुछ पूरा वाकया हुआ है ये तो सरासर गलत है ना कि जब आपको स्वास्थ्य के बजट पर, स्वास्थ्य विभाग के बजट पर आपको बोलने का मौका दिया गया और आप मुद्दे को लेकर जा रहे हैं कहां, शराबबंदी पर, जिसको लेकर आपको वक्त दिया गया है सोमवार का। हमको समय दिया गया है शराबबंदी पर बोलने के लिए। विजय मंडल जी आपको किसने बताया ये? आप थे वहां पर मौजूद? हम मौजूद थे वहां, तो फुटेज देखिए वहां हम थे कि नहीं, और आरजेडी के सारे विधायक वहां थे। ये आपसे क्यों कहा कि आरजेडी के विधायक नहीं, लेकिन जिस वक्त उन्हें समय दिया गया था तेजस्वी यादव का, उनको स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने के लिए समय दिया गया था जब दूसरी पाली में कार्यवाही शुरू हुई है तो नहीं, ये जो आप इसकी पुष्टि चलिए कोई बात नहीं, इसको हम पुख्ता कर ही लेंगे। हमारे जो सूत्र हैं वो तो यही बता रहे हैं, हमारे जो संवाददाता हैं हम पुख्ता खबर ही दिखाते हैं, ये बात भी पता चल जाएगी विजय मंडल जी। लेकिन जो तस्वीर है वो बेहद शर्मनाक है और ऐसी तस्वीर की उम्मीद नहीं की जाती है। मान्यों से बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। आनंद देखिए मानने के लिए तैयार नहीं है विजय मंडल जी कि हम वहां पर गलती जो है तेजस्वी यादव की थी या फिर आरजेडी के नेताओं की थी, वो साफ साफ इसको पूरी तरह से नकारते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए सिरांदा जब 2 मिनट का वक्त मांग रहा था तेजस्वी यादव ने, जब मांगा था उस वक्त जब उन्हें बोलने की इजाजत मिली थी तब तो ये पूरा मामला हंगामा हो गया और वो सदन से वॉकआउट कर गए। जब दूसरे पाली में सदन पर आते हैं और 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होती है, 2:07 के बाद के आसपास नेता प्रतिपक्ष अपने विधायकों के साथ पहुंचते हैं। उसके पहले विजय शंकर दुबे अकेले बैठे हुए थे कांग्रेस के विधायक, उन्होंने बोल भी लिया था। उसके बाद सत्ताधारी दल के विधायकों ने बोलना शुरू किया था और अभी वो बोल रहे हैं विजय मंडल जी की उनके पार्टी के विधायक मौजूद थे। जब शराबबंदी पर बोलने की इजाजत ही नहीं थी और आज बिल्कुल बोलने का मौका हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सिरांदा तेजस्वी यादव खुद यहाँ पर आ रहे हैं और वो अभी यहाँ पर बोलेंगे, प्रेस को संबोधित करेंगे। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव पहुंचने वाले हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि तेजस्वी यादव यहाँ पे क्या कुछ बोल रहे हैं इस बारे में वो उनसे हम जानने की कोशिश करें। लेकिन फिलहाल तस्वीर आप देखिए, सदन के बाहर की तस्वीर है जब तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों एक साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अभी जो सदन के अंदर क्या कुछ हुआ इसके बारे में बताएंगे सिरंदा जी बिल्कुल आनंद, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं और कोशिश यही होगी कि इनका पक्ष भी सुना जाए। आखिर क्या कहते हैं, आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि इनको इस तरीके से अपनी बात रखनी पड़ी और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि हाथापाई की नौबत आ गई। आइए रेखा जी, खाना ठीक चले। जमा खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जमा खान साहब आप ही बताएं क्या हुआ था वहाँ पे? सत्ता पक्ष लोग बोलना चाह रहे थे, विपक्ष लोग बोलने नहीं देना चाह रहे थे और विपक्ष लोग जो है अपनी बात सत्ता पक्ष लोग कहना चाह रहे थे, विपक्ष के सारे लोग चाह रहे थे वो बात को न रखे, हल्ला लगे करने। हल्ला करते करते लोग हाथापाई पे उतारू हो गए। जी देखिए विजय मंडल जी कुछ और ही कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनको तेजस्वी यादव को जो है समय दिया गया था बोलने के लिए शराबबंदी पर,
और वो जब बोल रहे थे तो सत्ता पक्ष के लोग उनको बोलने नहीं दे रहे थे। तो आप ही जरा विस्तार से बताइए कि हंगामा शुरू क्यों हुआ आखिर? इसलिए हुआ कि सत्ता पक्ष के लोग अपना बात को रखना चाह रहे थे, विपक्ष के लोग नहीं रखने देना चाह रहे थे, हल्ला मचाने लगे, ये लोग चुप हो जाएंगे और ये हल्ला करते करते लोग आगे अपने सीट छोड़ दिए, रैली में आ गए। जी जी, जमा खान साहब जरा ये बताइए कि उस वक्त जब ये पूरा विवाद शुरू हो रहा था, कौन उस वक्त बोल रहे थे, किस बात पर किसको आपत्ति थी और किसने हंगामा शुरू किया? जी मैं ये जानना चाह रही हूँ जमा खान साहब कि जिस वक्त ये हंगामा पूरा शुरू हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई? आखिर कौन उस वक्त बोल रहे थे और किसको किस चीज से आपत्ति थी, किस बात से आपत्ति थी जिसकी वजह से इतना बड़ा बवाल हो गया कि हाथापाई की नौबत आ जाती है? ये बता मैं रहा हूँ कि जो सत्ता पक्ष के लोग थे जी। वो अपनी बात को रखना चाह रहे थे। इससे पहले विपक्ष के नेता बोल रहे थे, लेकिन कुछ बात ऐसी थी जो विपक्ष के लोगों ने इस बात को रखा, सत्ता पक्ष की बात को रखना चाहा, इस बात को बताना चाहा। इसी में हंगामा हुआ, विपक्ष के लोगों ने हंगामा किया, हंगामा करते करते लोग सीट छोड़कर लॉबी में चले आए। यही हुआ। यानी आप ये कह रहे हैं, चलिए ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ जमा खान साहब, आप हमारे साथ बने रहें। आनंद, देखिए इस पूरे जो मुद्दे की ये हंगामे की शुरुआत हम कहें तो इसी बात से होती है कि आपत्तिजनक बात कह देते हैं। तेजस्वी यादव जो है, जो बात उनको कहने का मौका दिया गया था उससे भटक कर कुछ और बोलने लगते हैं, और जो सवाल किया गया उसके बाद जवाब भी दिया जा रहा था, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे तेजस्वी, उनको अपनी बात रखनी थी सिर्फ। जी जी, यही बात है। जमा खान साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप उस वक्त वहां पर मौजूद थे, क्या दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच हाथापाई भी हुई थी? हेलो जमा खान साहब, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी जी, जो विपक्ष के लोग थे उस मूड में थे, हाथापाई के मूड में थे वो लोग जी। जो विपक्ष के थे लोग वो हाथापाई के मूड में थे, उसको हम लोग चल के बचाव करके हटाया बढ़ाया गया। कौन लोग थे विपक्षी पार्टी के जो आप लोग कह रहे हैं, कौन कौन लोग शामिल थे उसमें? लगभग 50-60% लोग मूड में थे कि हाथापाई हो। आप ये बताइए कि तेज प्रताप और तेजस्वी भी क्या इस पूरे वाक्य के दौरान वहां पर मौजूद थे? उस समय थे, लेकिन जब हाथापाई शुरू हुआ तो वहां पे नहीं थे। अच्छा, वहां पर नहीं थे। आप कह रहे हैं कि आरजेडी के सभी विधायक वहां पर थे जिन्होंने वेल में आकर हंगामा किया है? हाँ, ये पहले से लगता है कि साजिश था। अच्छा, पहले से आपको लग रहा है कि पूरी तरह से तय कर रखा था? ये साजिश था कि नहीं चलने देना है, हंगामा करना है, ये साजिश था। बिल्कुल। आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जमा खान साहब, आप हमारे साथ बने रहें। आनंद, क्या आप कुछ पूछना चाह रहे हैं जमा खान साहब से, क्योंकि ये उस वक्त वहां पर मौजूद थे, सारी चीजें जो पूरा वाकया हुआ ये उन्होंने खुद देखा अपनी आंखों से। आनंद आनंद से लगता है हमारा संपर्क टूट गया। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जमा खान साहब जरा विस्तार से बताइए। हमारे जो संवाददाता बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले बॉयकॉट किया गया था शराबबंदी के मुद्दे पर, जो है उन लोगों ने, आरजेडी के विपक्ष के लोगों ने बॉयकॉट कर दिया था, और उसके बाद जब दूसरी पाली में कार्यवाही शुरू होती है तब भी वो शराबबंदी को लेकर ही बात करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि स्वास्थ्य विभाग का बजट पेश किया जा रहा था। ये मैं बता दे रहा हूँ, उनका मूड ही ये बनाए थे, प्लानिंग किए थे कि ये नहीं चलने देना है, विवाद होना था। ये लोग ने एक मूड बना लिया था। लगता है जो जब लोग आए हैं उधर ही मुर्दाबाद करते हुए घुसे हैं लोग। जब आए हैं उसमें तब से पहले बाहर से ही लोग ये कहते आए कि मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इसका मतलब पहले से मूड बनाए थे, साजिश था कि नहीं चलने देना, हंगामा करेंगे। यही हुआ है। कुछ लोग ऐसे समझदार थे, दोनों तरफ समझदार थे, जो बचाव किए। जी, जमा खान साहब, आप वहां पर मौजूद थे, आप कुछ लोगों के नाम बता सकते हैं? आरजेडी के कौन कौन से नेता वहां पर उस वक्त मौजूद थे हंगामे के दौरान? जी,
वेल में मैं जो बता दिया- आरजेडी के नेता उतरे थे उनमें कौन कौन लोग थे? कुछ लोगों के नाम बता सकते हैं? मैं बता दें कि 60% लोग थे। मैं 60% का मूड था कि बवाल हो, विवाद हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि कौन कौन लोग इस हंगामे में शामिल थे। हेलो जी जमा तो खान वो साहब। हम बता देंगे तो पता। हेलो जी, कुछ लोग जी, नाम नहीं बताएं। जानते हो, बता देंगे हम। ठीक जी बताएं जमा खान साहब, हम सुन रहे हैं आपको। कुछ लोगों का नाम बता देंगे। जी अभी हम लोग नए जीत के आए थे, सबका मैं नाम नहीं मालूम था, लेकिन कुछ लोग हैं, मैं आपको बता दूंगा। जी बिल्कुल जमा खान साहब, आप हमारे साथ जुड़े और ये तमाम जानकारियां हमें दी, इस पूरे वाक्य के बारे में बता। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल अपने दर्शकों को एक बार तस्वीरें हम जरूर दिखा रहे हैं कि आज सदन के भीतर क्या तस्वीर देखने को मिली है और कितना हंगामा यहां पर देखने को मिला है। हाथापाई की नौबत आ जाती है जो कि बेहद शर्मनाक कही जाएगी और बिल्कुल लापरवाह रवैया कहा जाएगा। बहरहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।